देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस गौतम बुद्ध नगर। भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक व हापुड़ से जिलाध्यक्ष पवन हुड़ गुर्जर के नेतृत्व में डालीबाग लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव किया गया। महोदय, किसान हित में अवगत कराना है कि सिंभावली शुगर मिल बैंकों का कर्ज न देने के कारण दिवालिया घोषित हो गई है, तो बैंकों ने आईआरपी के अनुराग गोयल को नियुक्त किया है और मिल में चीनी का स्टॉक भी कम है, जबकि सिंभावली ने 15 जनवरी व बिरजनाथपुर ने 8 जनवरी तक भुगतान किया है, जबकि सिंभावली मिल पर 220 करोड़ का गन्ना भुगतान बकाया है, बिरजनाथपुर पर 86 करोड़ बकाया है। दोनों मिलों से ब्याज सहित गन्ना भुगतान कराया जाए, किसानों का गन्ना भुगतान व दोनों मिलें समय से चलाई जाए। निम्न विषयों पर ध्यान दिया जाए जो कि कुछ शर्तें किसानों ने रखी हैं। पहली शर्त वो है जो 72 कुंटल के छोटे किसान हैं उन्हें 45 दिन में ही सभी पर्ची दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि नए मेंबर को जो मिल का औसत सप्लाई किया जाता है उसके स्थान पर जिले की पैदावार का औसत माना जाए। तीसरी शर्त, किसान जो एग्रीमेंट करता है उसे पौधे का अलग पेड़ी का अलग किया जाए और किसानों की पर्ची उसी तरह टाइम पर दी जाए ताकि किसान समय से अपना गन्ना डाल सके। पेड़ी की एग्रीमेंट पर्ची 6 खाने से और पौधों की 11 खाने से दी जाए। चौथी शर्त ये किसानों ने रखी है कि हर गांव में कुछ किसानों के कुछ खेत गोद लेकर अन्य किसानों को जागरूक किया जाए। पांचवी शर्त, किसानों को दवाई सब्सिडी पर दी जाए, मार्केट रेट से कम दी जाए। जो दवाई किसान फसल में लगाता है वह दवाई वादे के अनुसार काम नहीं करती है, उस कंपनी पर कार्रवाई की जाए। छठी शर्त किसानों ने यह रखी है कि किसानों की फसलों की दवाई रेट डीपीईओ में ले जाए। दवाई कंपनियों के एमआरपी बहुत ज्यादा होता है, उन्हें मनमानी से डालने से रोका जाए। साथ में कटार सिंह गुर्जर, रवि भाटी, जितेंद्र नागर, जोगिंदर भाभी, जतन प्रधान, विजेंद्र अधना, मनोज कुमार, जितेंद्र राणा, प्रशांत कुमार, अनिल हुड़, ओपी भाटी, प्रदीप सुंदर, अमित कुमार आदि महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहां पर हमारी जीबीएन एक्सप्रेस की टीम पूरी तरह से एक्टिव रही, वहां पर हमारी जीबीएन एक्सप्रेस की टीम ने लाइव कवरेज की है। आप लोग जीबीएन एक्सप्रेस के संवाददाता से रूबरू हो सकते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश सचिव, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज लखनऊ में जो सभा की जा रही गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? उसमें गन्ना मूल्य बार बार संगठन की वार्ता होती है, इसलिए एक बार ही लास्ट ये कर दिया कि भाई अब यहाँ पे लखनऊ में ही जो वार्ता होगी वो आर पार की रहेगी। उसमें जो गन्ना मूल्य वृद्धि है और भी है, गन्ना की किस्म की है, कई लड़ाई है गन्ना, तो ये है। तो लखनऊ में यही मीटिंग है और हमारे यहाँ नोएडा की तो भूमि अधिग्रहण की है ही, हम तो अपनी नोएडा की भूमि अधिग्रहण की वो समस्या रखेंगे। और गौतम बुद्ध नगर से तो गौतम बुद्ध नगर की 10% और 10% मुआवजे को लेकर के काफी समस्याएं हुई हैं। हाँ जी, उसके लिए आप धरना भी कर रहे हैं, तो उसकी बात रखी जाएगी उसकी लखनऊ में ही रखी जाएगी। लखनऊ से ही सब इनके लिंक हैं, हमारे जो सीओ हैं या एसीओ हैं सब लखनऊ से ही तो हैं जी। लखनऊ में ही हम बैठे हैं, लखनऊ में राजधानी हमारी, और लखनऊ के ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हरिनाम वर्मा जी हैं, उनको सब समस्या अवगत करा दी और उसमें रखेंगे। सदन के सामने जो मुख्य सचिव या सचिव आएंगे उनके सामने अपनी ग्रेटर नोएडा की जो 10% की लड़ाई और आबादी और उसमें एचआर की यूपीएसआईडी की जो लड़ाई है, यूपीएसआईडी से जो जमीन ले ली है फिर उसने अथॉरिटी ने ले ली, उसका भी समस्या का समाधान करने की हम भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के उससे कराने की कोशिश करें। बुद्ध नगर से आए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो और यहाँ पर जो गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर के जो महापंचायत की जा रही है उसमें क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा के एचर गांव से आया हूँ और आज ये डॉलीबाग में गन्ना मूल्य वृद्धि के लिए पंचायत का आयोजन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश पर, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की जो किसानों की समस्या है, किसान जो पीड़ित है, उसके लिए भी यहाँ पे अपने विचार रखेंगे, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराएंगे, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम वर्मा जी को अवगत कराएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ
गौतम बुद्ध नगर के 48 किसानों की 10% भूमि व 64% मुआवजा बैकलीज, गांव में शमशान भूमि, तालाब की भूमि, उसी के साथ साथ मेरा गांव एचर 1989 में यूपीएसआईडी द्वारा अधिग्रहण किया गया था। आज तक पीड़ित हैं हम 35 साल से। उसको लेकर भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम वर्मा जी के साथ एक मीटिंग हुई है और उनको हमने अवगत करा दिया है कि सबसे ज्यादा परेशान और पीड़ित गौतम बुद्ध नगर के अंदर अगर कोई गांव है तो एचर गांव है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो ग्रेटर नोएडा से आए हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीति के कुछ कार्यकर्ता हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए और आज यहाँ पर गन्ना में इस पे गन्ना एवं चीनी मिल आयुक्त पर जो महापंचायत की जा रही है, ये किस वजह से की जा रही है, उद्देश्य क्या है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए पत्रकार महोदय, किसानों की जो समस्याएं हैं, यहाँ जो आज हम गन्ना आयुक्त के यहाँ आए हुए हैं, वो गौतम बुद्ध नगर से चल के यहाँ हम उनके गन्ने के मूल्य की वृद्धि के लिए उनको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि किसानों की समस्याएं हर क्षेत्र में अलग अलग है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर की समस्या जो है वो मूल्य वृद्धि नहीं है। गौतम बुद्ध नगर की समस्या अपनी नस्ल, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है। देखिए पत्रकार महोदय, हम गौतम बुद्ध नगर ग्रेट नोएडा से यहाँ आए हुए हैं, किसान हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। किसान की कोई जाति नहीं है, किसान की एक ही जाति है, वो किसान है, वही उसकी जाति है। यहाँ जो चीनी का उसका गन्ने का जो मूल्य बढ़ाने के लिए हम किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे किसानों की सभी एक जैसी समस्याएं हैं। हमारी मुआवजे से संबंधित और 10% से प्लॉट से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन क्योंकि हम उनका सहयोग करेंगे और वे हमारा सहयोग करेंगे, इसलिए हम लखनऊ में ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर से चल के लखनऊ में उन किसानों के लिए यहाँ आए हुए हैं जिन्हें अपना गन्ने का मूल्य बढ़ाने के समर्थन में बुलाया गया है। आप क्या कहना चाहोगे? ये सभा जो है गन्ना आयुक्त जो है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के, जो चीनी का मूल्य जो है यहाँ चीनी खरीदते हैं और यहाँ से सरकारी सिस्टम से जो चीनी का मूल्य तय होता है, उस पर गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के उपलक्ष्य में ये यहाँ पंचायत बुलाई गई है। और इसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर आह्वान किया गया था आज 22 तारीख के लिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ किसान आ रहे हैं सभी, और सभी अपनी अपनी जहाँ और उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन सभी में से जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं के यहाँ निस्तारण के लिए कुछ लोग प्रदेश अध्यक्ष जी को अपनी शिकायतें दे के जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ लखनऊ में जितना भी यहाँ से संचार सिस्टम चलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो गौतम बुद्ध नगर की समस्या है, वो गौतम बुद्ध नगर की भी हमने यहाँ एक विशेष तौर पर यहाँ अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से टाइम लेकर के रखा है। उनको हमने काफ़ी बातों से अवगत कराया है। जो हमारी वहाँ की समस्या है, उनका आदेश है कि अभी तक आप अपना आंदोलन चलाइए, धीरे धीरे एक डेट उनकी निश्चित होगी, जो डेट वो हमको देंगे उस डेट पे एक महापंचायत का आयोजन गौतम बुद्ध नगर में होगा और आगे की रूपरेखा हम आगे वहाँ नोएडा में चल के तैयार करेंगे। हमारे बहादुर किसान साथियों, लगभग मध्यांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल की समस्याएं सभी क्षेत्रों की अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के परेशानी से आज किसान पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा जूझ रहा है।
और सरकार के कानों पर भाजपा सरकार बोल रही थी अब की बार 400 पार 400 पार। मैं कहता हूँ गन्ने का रेट हमने 400 पार करके दो, नहीं तो ऐसे ही किसान तुम्हारी लुटिया डुबा देगा जैसा पे 400 पार भी नहीं हो पाया। इस किसान को कम मता को आपके गन्ने का मूल्य 450 कम से कम होना चाहिए, नहीं तो 2027 में तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी क्या है किसान की ताकत। पंडित जी बैठो नहीं, यूपीडा वाले तुम्हारे घर तक रोड बना रहे हैं। सम्मानित किसान साथियों, माताओं और बहनों, इस पंचायत में आए सभी हमारे बुजुर्ग सीनियर पदाधिकारी स्पष्ट साफ बात बता दे रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ 25 विभागों 25 विभाग हैं, सुन लो सभी लोग, उसमें नोएडा अथॉरिटी से लेकर यूपीडा के जो मुद्दे हैं, वो चाहे गेहूं खरीदारी हो चाहे भैंस गाय को टीकाकरण, हमने कोई बात छोड़ी नहीं है। अगर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की चिट्ठी लिखा पढ़ी में प्रशासन नहीं देता है, एलआईयू के जो लोग हों, जो पुलिस प्रशासन के लोग हों, और 3 बजे तक अगर मुख्यमंत्री के साथ बैठक का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का अगर समय नहीं निश्चित होता है, हालांकि हमारे जो रंधावा जी सीओ साहब हैं आ गए हैं, इस संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व का आप सभी किसान माताओं बहनों पर भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक ठाकुर राजेश सिंह चौहान, चौधरी धर्मेंद्र मलिक, चौधरी हरनाम वर्मा, चौधरी दिगंबर सिंह, पंडित मांगराम त्यागी, जय जवान। से संबंधित तो कोई खेती किसानी नहीं करता, लेकिन मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं उस समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहाँ 3 प्राधिकरण खोल दिए गए। पहला प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण के नाम से बनाया गया, दूसरा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नाम से बनाया गया, और तीसरा प्राधिकरण यमुना प्राधिकरण के नाम से बनाया गया। तीनों प्राधिकरण के अंदर किसान से उसकी जमीन को हड़पने का, लूटने का काम किया जा रहा है। आदरणीय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र का किसान बहुत बुरी तरीके से ठगा है। हमारे यहाँ 49 साल हो गए और किसान को आज तक कोई लाभ नहीं मिला। 2 रुपए 33 पैसे में नोएडा प्राधिकरण के अंदर हमारी जमीन गई, लेकिन किसान को आज तक न 10% प्लॉट का लाभ मिला, न किसान की आबादी का लाभ मिला। दूसरा, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की दुकान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण खोली गई, जिसको आज 33 साल हो गए, और 33 साल के अंदर सबसे बड़ा लूट का अड्डा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हमारे यहाँ खोला गया, जिसने किसानों से पौने पौने दाम में जमीन खरीदी और जमीन का पैसा भी कई किस्तों में दिया, और जिसका आज भी 64.7% जो बढ़ा हुआ प्रतिकर होता है। 33 साल हो गए हैं, किसान आज परेशान है, आज तक वो पैसा किसान के खाते में नहीं डाला। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक गौतम बुद्ध नगर में पिछले 7 जून से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसको आज 45 दिन हो गए। और
आप हमसे सम्मान से बात करोगे तो हम आपसे सर झुका के भी बात कर लेंगे। जो लखनऊ रायबरेली रोड से जो किसान आना है, वहां के थानेदार और दरोगा को बता दो कि उनको आने दिया जाए। अगर वो हमारे बीच नहीं आते हैं तो आप दो हाथ होंगे जरूर। ये बताओ, पूरा शरीर मजबूत करके आए हो सब लोग? लाठी है? उठाओ जरा देखे, उठाओ लाठी, उठाओ भाई लाठी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी भी मंच पर आ चुके हैं और मंडल अध्यक्ष आगरा सर हमारे तोमर जी, जिलाध्यक्ष मथुरा से भी कि फीस जमा करो। कर्जे में डूबा किसान आत्महत्या कर रहा है, ये इनको दिखाई नहीं देता। किसानों की हर समस्या को लेकर अधिकारियों का 100% हमारी डीएम किसान को बाहर डाला, डीएम ने क्या कार्रवाई हुई? मैं कप्तान को जिसने बदतमीजी की उसका तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मोबाइल नीचे करिए भाई। चीफ सिक्योरिटी के पास हमारा 10 लोग आ जाए, काम हो या न हो, सचिवालय हमारे लोग जाएंगे। अगर हमारे लोगों ने घोषणा बुद्धनगर के किसान जो कि लखनऊ में गन्ना एवं चीनी मिल आयुक्त यहाँ पर जो धरना चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष से आकर के मिले हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और जो भी उनकी अपनी समस्याएं हैं उनको लेकर उन्होंने अपने ज्ञापन दिया है।